फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ओके, आपके मैसेजेस, जो भी मैसेजेस है वो आप आपके सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो इस वक्त आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, ओके, लव रीडिंग है। सो वो पर्सन अभी अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, या आप मैरिड है ऑलरेडी, आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हैं और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि आप अलग अलग रह रहे हैं, जो भी वॉट एवर जो भी सिचुएशन है। ओके, तो सभी के लिए रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी देख सकते हैं। सो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है इस वक्त। फर्स्ट कार्ड ये आया है एस ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड रिवर्स्ड। बॉटम का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। जो भी आएगा मैं वही बताऊंगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हो कि पॉजिटिव ही रीडिंग हो, तो ऐसा नहीं है। जो है पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, जो सिचुएशन है, जो हो सकता है या जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। ओके, सो और ये एक जनरल रीडिंग है। हर एक को मैसेज, जो भी मैं मैसेजेस दूंगी वो रेजोनेट होगा, ये भी नहीं है। और जिनसे क्योंकि क्या बताओ, अभी वही है। आप, मैं हर बार वही बताती हूँ क्या, इतना सीरियसली नहीं लेना है सबसे पहले तो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी, और किसी के साथ तो कुछ भी नहीं होगी। तो उस हिसाब से देखिए रीडिंग को। ओके, एज अ गाइडेंस एस ऑफ वैंड का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो आपके पार्टनर का मैं अगर थॉट प्रोसेस देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ। हो सकता है हर चीज़ें बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, या इनका पर्सनालिटी ऐसा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं 35+ हो सकते हैं। ओके, कुछ जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मुझे मोस्टली मेरे रीडिंग में मैच्योर लोगों की ही रीडिंग आती है, यानी कि जो अच्छे खासे 30+ हो सकते हैं। कम एज के लोग भी हो सकते हैं, बट उनका एनर्जी फिर थोड़ा सा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, यानी कि कम एज में ही वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, ऐसे सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, बहुत चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पर वही चीज़ें हैं कि इनको अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड ये देना चाहते हैं, और चीज़ें प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वड है, तो इनको लग रहा है कि शायद इस वजह से अगर न्यू बिगिनिंग करना भी चाहे तो ये कर नहीं पा रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वजह से वो, है ना, पहले बहुत सीरियसली सोच रहे हैं चीज़ों को, एकदम ऐसे तैश में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहते, दिमाग बहुत चलाते हैं आपके पार्टनर। मेंटली बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, हर चीज़ है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पर ये इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते। हो सकता है आप दोनों में से एक मैरिड है, या दोनों आप अलग-अलग पार्टनर से मैरिड हो, या फिर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड है। ओके, सो और अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि फादर फिगर कोई ऐसा है, या उनके बॉस है, जहाँ पे ये स्टक है, वो उनकी वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट वाले दिख रहे हैं, या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रही है। सो
या फिर बात भी करते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि यानी बात कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं, यानी कि क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, आगे से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप चाहते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं न्यू बिगिनिंग के बारे में, अट्रैक्शन सब 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 लॉजिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो इनको थोड़ा-सा ऐसा है कि ये खुद को कम नहीं दिखाना चाहते हैं, ओके? बट एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर ये आपके स्पाउस है, तो ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल ये फ़ील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ओके? यानी कि आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे आ चुका है, तो नहीं, आपके पार्टनर अभी भी इंटरेस्टेड है। ये सोच रहे हैं कि एक्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट उनके दिमाग में है एक न्यू बिगिनिंग का, ओके? फ़ील क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, 9 ऑफ 9 ऑफ वैंड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके लाइफ में, जो भी है, पर इन्होंने आपके रिलेशनशिप को लेके होप नहीं छोड़ी है। इनके लाइफ में ओवरऑल जो भी चल रहा है या सिचुएशन आपका जो भी चल रहा है, हो सकता है ये आपको बताते नहीं हैं या जताते नहीं हैं कि क्या है, क्या नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सन, जैसे कि बहुत माइंड से चलने वाले, बहुत नाप-तोल के बात करने वाले, तो ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ओके? थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है ना? इस वजह से हो सकता है ये आपसे थोड़ा-सा दूर-दूर रह रहे हैं या आपको घोस्ट कर दिया या बात नहीं कर रही है, आपका जो भी सिचुएशन है वही बता रही हूँ। अभी थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं, या फिर आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं अगर आप मैरिड हो तो, या आपके स्पाउस हो सकते हैं अगर, जो भी व्हाटएवर, या इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये अ, इतने डरे हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, या आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे स्टेज पे आ चुका है अभी कि ये थोड़ा-सा ना गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, बट रिकंसिलिएशन करना चाह रहे हैं, पर ये आपका वेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें, ओके? बट इनको डर यही लग रहा है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है, तो ये एज़ अ फ्रेंड आपको रखना चाह रहे हैं, एज़ एक वेल विशर की तरह, या कैसे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हो पा रहा, या आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे, या कुछ सीरियस कमिटमेंट ये नहीं दे पा रहे, फिर भी ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये फ़ील कर पाते हैं कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत हैप्पीनेस है आपके साथ, आप दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, तो होप इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है। बट यही है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये यू नो इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है या जो भी है, अगर ब्लॉक करके रखा है तो ये चाहते हैं आप इनको कैसे ना कैसे रीच आउट करो, आपकी तरफ से आप कॉल मैसेज करो, ओके? या फिर अ, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं रिकंसिलिएशन के लिए, बट इनको थोड़ा-सा डर लग रहा है, ये डरे हुए हैं, ऑलरेडी भी डरे हुए हैं, घायल हैं, इंजर्ड है। ये देखिए, इनके सर पे पट्टी लगी है, कुछ इनको हेल्थ इश्यू हुए हैं, या कुछ हो सकता है छोटा-मोटा कुछ इनको चोट लगी है। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, पर डरे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर ये हाँ, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बट इनको वही डर है, डर वही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर कोई पर्सन है, जैसे कि मैंने बोला, वो भी डर लग रहा है इनको। ऊपर से अगर इन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इनसे कैसे बात करोगे भी या नहीं करोगे, ये हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये आपसे भी थोड़ा-सा हो सकता है हिंट चाहते हैं कि आप इनको कॉल मैसेज करो। हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया आपके साथ, आपने इनको चांस दिया था न्यू बिगिनिंग का, फ्लर्ट कर रहे थे, बस फ्लर्ट ही करते रह गए, सीरियस हुए नहीं। अभी ये पर्सन हो सकता है बहुत सीरियस है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप ऐसे स्टेज पे आ चुका है, अगर कि आपको लग रहा है कि सब कुछ अभी तो एंड पे आ चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता, बट आपके पार्टनर ये साइकिल क्लोज़ नहीं करना चाहते। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो शायद इनको आपसे मिलना है, या व्हाटएवर जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। हो सकता है कि पहले इन्होंने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया है, बहुत कोल्ड रहे हैं, कोल्ड रहे बहुत ज़्यादा, आपको इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि वो चाहते क्या हैं, या वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, जैसा भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग। तो आई डोंट नो, उन्होंने हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे एक 2 किंग आए हैं, तो मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, ओके? यानी कि इनको ऐसा लग रहा है या नहीं है पता नहीं, या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपके फादर हो सकते हैं, या आपका बड़ा भाई हो सकता है, जो भी है, आपके घर में कोई
फादरली फिगर कोई पर्सन है, उनकी डर की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, या ये खुद इनके किड्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, तो उस हिसाब से आप लीजिए, आपका जो भी आपको पता होगा। तो ये फ़ील क्या करते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, पर डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं। ओके, यस, मेन इश्यू यही है। ये आपके लिए एक्शन जल्दी-जल्दी नहीं लेते। इनको आपने शायद पहले बहुत चांस दिए हैं, या आपने एक आपको एक इन्होंने होप दी थी कि थर्ड पार्टी भी है, फिर भी आप दोनों एज़ अ फ्रेंड या एज़ अ कलीग कहीं काम कर रहे हो एक साथ, तो आप कर लोगे, है ना? साथ में रहेंगे या जो भी। हो सकता है इन्होंने आपको वैसी श्योरिटी दी, बट एक्शन के नाम पे ये एक्शन नहीं लेते, ये बहुत लेट करते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट भी कर दिए तो इतना लेट बात करते होंगे। अगर आपने मैसेज भी किया तो रिप्लाई नहीं, मिलने के लिए बोला होगा तो मिलेंगे नहीं, सिर्फ बोलना, करना कुछ नहीं। तो इस सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त तो बहुत सैड है। तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है, एक तो ये बहुत सैड मूड में है, यानी कि इमोशनली बहुत लॉस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। सेकंड थिंग कि हो सकता है इनको कोई भड़काता है, ये कोई थर्ड पर्सन, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है। ये दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। या अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट देने का सोचा भी था, तो हो सकता है किसी के बहकावे में आके इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या ये इन्होंने बहुत लेट कर दिया, है ना? या किसी और को चूज़ कर लिया आपको छोड़ के। तो सब बातें अभी याद आ रही हैं, सब चीज़ें याद कर कर के अभी पछता रहे हैं। तो इस वजह से ये अभी इस वक्त बहुत ट्रॉमा में है। तो मेन प्रॉब्लम यही है, पुरानी बातें बीच में आ जाती है, इमोशनल हो जाते हो, या तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है 5 ऑफ कप्स की, कि आप बार-बार पुरानी बातें लेके आते हो, या जो सैड मोमेंट आप दोनों के बीच में है, वो उनसे डिस्कस करते हो। तो क्योंकि इन्होंने आपको जो आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं दी, यानी कि कमिटमेंट या कोई एक्शन या स्टेबिलिटी। अगर आप साथ में जुड़े हुए भी रहना चाहते हो ना, एज़ अ जैसे कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई जॉब भी कर रहे हो, बट ये स्टेबल नहीं रहे हैं आपके साथ, ऑन एंड ऑफ रहते होंगे, कभी मन चाहा तब बात कर ली, नहीं तो नहीं, या फिर किसी और को चूज़ करके आपको घोस्ट कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या इसकी उसकी बातें सुन के इन्होंने एक्शन ले लिया। जो पॉजिटिव एक्शन जो लेना चाहिए आपके लिए, इन्होंने शायद कभी लिया ही नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इस वक्त ये रिग्रेट में है। ओके, मेन प्रॉब्लम यही है कि पुरानी बातें याद कर रहे हैं अभी इस वक्त, या फिर आप हो सकता है कि अगर आपकी अगर ये एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप इन्होंने आपको इतना पेन दिया है, इतना पेन दिया है कि आप उस पेन से निकल ही नहीं पा रहे हो, ले दे के वही चीज़ें बीच में आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। या ओके, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लेके एक न्यू बिगिनिंग करें इनके साथ। ओके, एक न्यू बिगिनिंग रियलिटी के साथ। मैनिफेस्ट करना, वेट करना कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अगर आपकी, ओके, तो अ, ये वेट कर रहे हैं आपका, इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, वेट कर रहे हैं आपका। ओके, तो ये चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो तो इनको कॉल मैसेज करो, है ना? ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें नहीं चलानी है अभी। अगर इन्होंने मैनिपुलेशन किया था पहले, तो ये नहीं चाहते कि आप अभी ये ऐसा कुछ चीज़ें करें, पॉलिटिक्स खेलें या माइंड गेम खेलें। ओके, तो ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन यही था कि ये आपसे क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि आप एक डिसीजन पे अगर आ गए हो तो एक न्यू बिगिनिंग करो, या फिर द मैजिशियन का कार्ड रिवर्स्ड है, तो इट मीन्स कि शायद अभी आपने अपने लाइफ में एक अगर ये आपको सर्व नहीं कर रहे, या ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक डिसीजन बना लिया, आपने इनका बहुत वेट किया, लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला, अगर इन्होंने मिलने के लिए कहा था या जो भी कहा था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो आप बहुत उदास हो, आप बहुत थक गए हो वेट कर के, तो आपके पास हर चीज़ है, पर शायद आपने इनको बहुत टाइम भी दिया आपने, ओके, और बहुत मैनिफेस्ट भी किया। आप चाहते थे इनको अपने लाइफ में, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने एक न्यू बिगिनिंग करने का सोच लिया है ना? तो ये चाहते हैं कि वो न्यू बिगिनिंग करने से पहले एक बार आप इनको रीच आउट करें, एक बार आप इनके बारे में सोचिए, एक बार आप भी ट्राई करें कि कॉल करने का या इनको रीच आउट करने का। तो एक न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, एफर्टलेसली आप जी रहे हो ऐसा इनको लगता है। ये चाहते हैं कि आप अगर फूल का कार्ड है, तो कार्ड वाइज़ अगर देखा जाए, तो हो सकता है आप पहले बहुत इनोसेंटली इन पे ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा, ये अगर मैनिपुलेट भी कर रहे हैं आपको, या ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, या जो भी जैसे भी ट्रीट कर रहे थे, पर आप
बहुत इनोसेंट, एकदम एफर्टलेस, आप बहुत ट्रस्ट करते थे अपने पार्टनर को, हो सकता है। तो आपने हमेशा न्यू बिगिनिंग यानी आप जो भी चीज़ें टॉक्सिक हुई है या जो भी प्रॉब्लम आती थी, तो आपने सब चीज़ें बाजू में रख के आप पहल करते होंगे, आप उनको रीच आउट करते होंगे या बातें छोड़ के आगे बढ़ने का आप उनको बोलते होंगे। पर इस बार शायद आप रुक गए हो। अभी आप कोई भी डिसीजन यानी एफर्टलेसली नहीं करना चाहते, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। तो ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे क्यों नहीं हैं अभी, है ना? तो ये चाहते हैं कि आप एक्शन लें एक न्यू बिगिनिंग के लिए। ज़्यादा सोचना समझना माइंड गेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनको रीच आउट करो। आउटकम में क्या आया है? आउटकम उतना अच्छा नहीं आया है। ओके, 3 ऑफ वांड रिवर्स्ड आया है। ओके, ये अगर आपका वेट कर रहे थे तो शायद अभी इन्होंने वेट करना बंद कर दिया है। ओके, ये अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हैं। इनका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये आपकी तरफ आए, है ना? आपकी तरफ आए, आपकी तरफ हर चीज़ है, इनकी खुशी है आपकी तरफ, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इन्हें इनको फ़ील होता है आपको लेके। ये जैसे कि मैंने बोला, अगर ये यहाँ तक कि सोचते हैं कि आपके साथ इनका मैरिज हो, आपके बच्चे हो। बट हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, फादर फिगर है, यानी कि फादर फिगर नहीं, सॉरी, ये फादर है, यानी इनकी किड्स है, तो ये शायद उस वजह से रुक जाते हैं या आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। हर चीज़ आप में दिखती है इनको। बट थोड़ा-सा ये पर्सन हो सकता है इगोइस्टिक है, अपने ईगो के चलते, अपने प्राइड के चलते ये खुद को रोक लेते हैं या कोई मजबूरी है इनकी। ओके, सो हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड आया है, तो हो सकता है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो हो सकता है कि इनके घर में कुछ भनक लग गई है, सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें पता चल गई हैं। ऐसा नहीं है तो आप शायद ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला या जो भी किया है, तो आपको इनका नेचर, आप असलियत इनकी पता चल गई है शायद। जैसे हमेशा ऑन एंड ऑफ करना है, जो भी चीज़ें हैं वो पता चल गई हैं। ये अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे, इनका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, जाना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने बोला, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये ट्रैवल करके आना, इनका मन इनको बहुत आपके बारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें बताता है। इनका जो सोल है बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपको लेके ये करता है, बट ये सुनते नहीं हैं, ये अपने इंट्यूशन को सुनते नहीं हैं। ओके, क्योंकि ये इन्होंने खुद को ही स्टक करके रखा है। बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते, डिसीजन नहीं लेते आपके पार्टनर। ओके, सो आउटकम में देखा जाए तो इनको यही है कि समझ सब रहे हैं, इनका दिल, इनकी सोल जो भी बोल रही है ना, ये डिनायल मोड पे है। ये इनको लगता है चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो ही नहीं सकती। और जैसे कि मैंने बोला, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो शायद इनको डर लगता है कि अगर इनके फैमिली है, जैसे कि बच्चे हैं, स्पाउस है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इनको डर लगता है कि पता चल गया तो क्या, क्योंकि ये खुद को बहुत बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये मेंटली बहुत ज़्यादा सोच-सोच के, दिमाग चला-चला के, जैसे आपके पार्टनर ना एज़्यूम कर लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा, इनका ईगो बीच में आ रहा है, अपने इंट्यूशन नहीं सुनना चाहते, डिनायल मोड पे डाल दे रहे हैं सब फीलिंग्स को। और थोड़े से इस वक़्त ऐसा है इनको कि हाँ ठीक है, फ़ील तो हो रहा है बट इग्नोर। हाँ, और फिर उस चीज़ को लेके ये कुछ ना कुछ सोचते एक्शन लेना भूल ही जाते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। हो सकता है बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या उनका नेचर ही वैसा है ओवरथिंकिंग करने का। तो फीलिंग में तो है ये आपको कॉल या मैसेज करे, बट मुझे आउटकम में नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि अम, एकदम से एनर्जी इनका चेंज हो, है ना? क्योंकि अभी ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो इस वक़्त ये खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है ना? क्योंकि यहाँ पे आया था, बॉटम में आया था 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो या फिर कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो। तो आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा है इनके साथ, यानी कि अगर पहले से जानते हो तो जो पहले के स्टार्टिंग में आप दोनों का हो सकता है फ्रेंडशिप था, है ना? तो आपने बहुत अच्छे, यानी दोनों में से एक जन बहुत मैच्योर्ड होगा, बहुत मोस्टली आप ही होंगे मैच्योर्ड। ये पर्सन थोड़े से ऐसे पैम्पर की काइंड ऑफ कि आपको इन्होंने कुछ भी बोला तो आप इनके लिए रेडी। सो क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी है, एक बड़ा इंसान है और एक छोटा, यानी छोटा है ना, किड्स है ना? एज के हिसाब से छोटा है। तो शायद आपने इनको बहुत इन्हें
खुद होके आपने इनको बहुत ज़्यादा इन्हें अपने तरफ से आपने 100% दिया, बट ये सिर्फ रिसीवर के एनर्जी में रहे हैं। ओके, सो वो बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पुरानी बातें। 5 ऑफ कप्स भी वही इंडिकेट कर रहा है, एंड डेविल आया था उसके ठीक नीचे, बट रिवर्स्ड आया था। ओके, सो एंड द एम्परर, तो बहुत ज़्यादा लस्ट और बहुत पुल फील कर रहे हैं आपको लेके। हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको इन्हें हो रहा है, बट इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ये बहुत जैसे कि मैंने बोला, इनका ईगो बहुत हाई हो सकता है, या फिर ये जो बोलेंगे वैसे ही। हाँ, मैरिड है ऑलरेडी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो कोई एडिक्शन है आपको लेके हो सकता है, या जनरल जो भी एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या बहुत ओवर थिंकिंग करने का, या निगेटिविटी जो भी है ना। सो ये खुद को रोकना चाहते हैं, ये सब ऑब्सेशन से निकलना चाह रहे हैं, या ये मुझे ऑब्सेशन लग रहा है वो भी आपकी तरफ, अभी आपकी तरफ जो भी है आपको पता होगा। तो ये इनको इस पे ये नहीं करना है, या हो सकता है कि पहले इनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बहुत सर्विस लेवल का रिलेशनशिप है, यानी कि अट्रैक्शन के बेस पे ऑब्सेशन, अटैचमेंट, ऐसा कुछ है ना। तो हो सकता है कि आप, या फिर इनको लगता होगा कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, कितना भी ईगो दिखाए, कुछ भी दिखाए, है ना। तो आप इतना ऑब्सेस्ड है उनसे कि आप रह नहीं पाते हो, बट ये कार्ड रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि इनको लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, ये प्योर लव है, प्योर इमोशंस है, इस वजह से आप इनको झेल रहे हो या झेल रहे थे, है ना, इनको इनके नखरे उठा रहे थे। तो ये क्लियरिटी तो इनको मिल गई है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी इस वक्त बहुत, कितना भी प्रैक्टिकल हो, इस वक्त तो बहुत इमोशनल इसमें है, क्योंकि हो सकता है फुल मून है, तो मे बी एनर्जी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, तो हो सकता है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। ओके, फीलिंग में तो है ही, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है कुछ दिनों बाद इनका कॉल या मैसेज आए आपको। ओके, सो यस, ये थी फीलिंग। अभी मैं जल्दी से देख लेती हूँ आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। एक्चुअली पहले मुझे आपकी फीलिंग देखना था, कोई बात नहीं। आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। और रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़, अभी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड आया है, वाओ, द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड, द लवर्स रिवर्स्ड है। ओके, सो डेविल रिवर्स्ड, आपके इसमें भी डेविल रिवर्स्ड। वो सही सोच रहे हैं, आपके पार्टनर सही सोच रहे हैं, टेलीपैथी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, सो आप इस वक्त हो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप चाहते हो इनसे मिलना, बात करना, या आप ना चाहते हुए भी आपके क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में होने के बाद भी हो सकता है आप इमोशनल लेवल पे इनके लिए क्रेव करते हो, रह रहे कि आपको ऐसा लगता है कि यही एक पर्सन है जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे सकता है ना। तो एक एक्शन, एक कॉल या मैसेज का तो आप वेट कर रहे हो, भले ही अभी आप इतना भी दिखाओ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, या बहुत आपको इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग दिख रहे हैं, या आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, पर थोड़ा सा आपका ऐसा है कि आप इसमें से निकलना चाहते हो, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपको ये पर्सन अभी भी आप क्रेव करते हो, इनकी क्रेव करते हो इन द सेंस कि आप चाहते हो इनसे एक बार बात करना, या अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो जब बात इनकी आती है। ओके, सो आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल आप सोच रहे हो कि शायद अभी, जैसे कि मैंने बोला कि इस वक्त हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या ये पर्सन की वजह से आपने बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ, इनकी वजह से आपने अपने करियर में, या हो सकता है कि ओवरऑल आपका पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया था। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे अगर, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जब तक है आप दोनों
साथ में नहीं आ सकते। थर्ड पार्टी की वजह से बातें बहुत बिगड़ गई हैं, आप सोच रहे हो कि शायद आपने ट्राई भी किया तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और ये पर्सन कुछ पार्टनरशिप के इसमें है नहीं है अभी, क्योंकि उनको देख के आपको लग रहा है कि शायद अभी ये पर्सन आपके साथ यानी जुड़ना ही नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ अभी रहना किसी भी फॉर्म में, ऐसा आपको लग रहा है। हाँ, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने चांस दिया पर इन्होंने वो चांस देने के बाद भी वही नाटक किया। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी अगर आप इनके साथ जुड़े रहना चाहते थे तो वहाँ भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दिया, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे तभी तो आप अपने करियर पे अपने आप पे फोकस नहीं रह पा रहे थे। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी अगर आप भी कहीं और मैरिड हो चुके हो या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो आपको लगता है थर्ड पार्टी होने के बाद क्या ही मिलेगा आपको, है ना? ये पर्सन के साथ ये क्या ही दे पाएँगे? अगर कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे अच्छे से, ब्लॉक कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, भाग रहे हैं, तो ये क्या ही दे सकते हैं आपको? तो ओवरऑल आप बहुत सीरियसली सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में और वो भी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो। अच्छा है, क्योंकि अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? आप ये फ़ील करते हो, आप बिल्कुल डेफ़िनेटली ये पर्सन को एज़ अ लाइफ़ पार्टनर देखना चाहते हो अपने लाइफ़ में, या ऑलरेडी आप सेपरेटेड हो फिर भी देख रहे हो। आपको परफ़ेक्ट लगता है आपके पार्टनर, या अभी आपको ऐसा लग रहा है, एक दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है अभी आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, अभी आप अपने आप पे ध्यान देना चाह रहे हो एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत मदरली आपका नेचर हो सकता है, बहुत काइंड पर्सन हो आप, ओके? आपने बहुत केयर की है पर्सन की, या ओवरऑल आपका नेचर ही वैसा है। तो आपने बहुत वेट किया ये पर्सन का, है ना? बहुत वेट किया, इन्होंने बहुत वेट कराया है आपको, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया, आपने बहुत पेशेंटली इनका वेट किया। बट आप ये फ़ील कर पा रहे हो कि ये पर्सन को आपने कुछ भी दिया हो, अनकंडीशनल लव दिया हो, टाइम दिया हो या पेशेंस रखा हो, बट इनका अगर एक्शन नहीं दिख रहा है या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आप क्या ही यानी कर सकते हैं, है ना? तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है कि कुछ अभी आगे नहीं हो सकता, तो आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। यस, मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप मैरिज करना चाहते हो, कोई अच्छा पर्सन मिल जाए तो आप मैरिज करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप इल्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप बहुत कन्फ्यूजन में, बहुत इल्यूजन में ये पर्सन ने आपको रखा है, या ये पर्सन खुद ऐसा रहते हैं, ना एक्शन दिख रहा है आपको, ना इनका कोल्डनेस जा रहा है, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं ये पर्सन। सो हो सकता है कि इस वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो इस वक्त कि अभी अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अभी खुद को ग्रो करना चाहिए। सेकेंड सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है, सेकंड है या थर्ड, आई डोंट नो, ओके जो भी है, कि अगर आपके पार्टनर मैरिड है, आपको ऐसा लग रहा है कि अ, वो आपको लेके तो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपके लिए एक्शन लेने के लिए तो बहुत टाइम लेते हैं, यानी कितना भी आपका रिश्ता पुराना हो, पर ये बहुत सोच समझ के लॉजिकल माइंड से आपके बारे में कुछ भी आपके लिए करना हो या जो भी डिसीजन लेना हो करते हैं। बट अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, तो वहाँ पे ये पर्सन बहुत बहुत लविंग केयरिंग, है ना? बहुत लविंग केयरिंग रहते हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं उनको लेके, है ना? ऑलरेडी मैरिड है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, उनको लेके बहुत इमोशनली सोचना, उनके छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना, है ना? इन्हें बहुत ओवरथिंकिंग करना कि इनके स्पाउस को, इनके पार्टनर को बुरा ना लगे, वो हर्ट ना हो, है ना? उनको लेके बहुत इमोशंस दिखाना, और आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड, यानी कि बहुत कोल्ड पर्सन, यानी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम यानी आगे वाला जिए या मरे। पर अगर इनकी लाइफ में कोई है, जैसे इनके स्पाउस है, तो उनको लेके बहुत केयरिंग है, बहुत ये है, क्योंकि हो सकता है कि इनके जो स्पाउस है वो उनकी किड्स है या वो प्रेग्नेंट है, आपको ऐसा लग रहा है, ओके? तो ये आपकी फीलिंग है। एक तो ये आपकी कुछ लोग खुद ग्रो कर रहे हैं, खुद मैरिज करना चाह रहे हैं, खुद अपनी फैमिली बढ़ाना चाह रहे हैं, और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली ये कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हर चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। और दूसरा एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड लोगों के लिए, तो आपको लगता है कि अपने सॉस को लेके तो ये बहुत क्लियर रहते हैं, बहुत लविंग रहते हैं, बहुत इमोशनल रहते हैं, है ना? उनकी बहुत केयर करते हैं। हाँ, फिर आपको लेके क्यों इतना कोल्ड है ना? यानी आपके लिए ना एक्शन है, ना इमोशन है, ना कुछ भी है। तो आप क्यों जुड़े हुए हैं इनसे, जबकि आप इतना पेशेंटली इनका वेट करते हो, इनका हर चीज़ आप ये करते हो, एफर्ट करते हो इनके लिए। तो ये सोच रहे हो, आपको लगता है आप किसी इल्यूजन में हैं शायद, है ना? भ्रम में हैं। अगर इनके स्पाउस नहीं है, तो इनकी मदर हो सकती है ना? मदर हो सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत आपको लेके नेगेटिव रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्यों रहते हैं? है ना? यानी कि अपने घर की बात आई या अपने इधर की बात आई, तो ये हमेशा किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स डायरेक्ट कार्ड दिखाती हो, एंड
कौन सा, हाँ, नाइट ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स्ड आया है एंड द ये मून आया है ना। तो ये डीपली पानी में है, ये जो ये है इमेज है, इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो एम्प्रेस का कार्ड यानी कि आपको जब कोई अगर आप चाहते हो इनसे मैरिज करना, तो ये इतना सोचेंगे अपने मदर के बारे में, इतना इमोशनल होंगे कि क्या ही होगा अगर मैंने ये किया, क्या ही होगा अगर मैंने वो किया, है ना। और आपके बारे में सोचना हो तो वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो इस वजह से हो सकता है अभी आप फील कर रहे हो कि अभी थोड़ा सा इनका वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, अभी टिट फॉर टैट करने की बारी आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे रेड फ्लैग है, आपको रेड फ्लैग दिखने लगे हैं रिलेशनशिप में। आई होप आपको समझा मैंने जो भी बोला। ओके, मेन प्रॉब्लम क्या है, 10 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ सॉर्ड। ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ये अपने फैमिली में ही घुसे रहते हैं, बस वही चीज़ें, आपने कमिटमेंट मांगा, ये कमिटमेंट नहीं देते, आपको ब्लॉक कर देते होंगे, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते होंगे, आपको इतना तरसाते हैं कि हो सकता है कि आप बीमार ही पड़ जाते हो, या ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो या फिर अपने फैमिली के टाइम यानी फैमिली के इसमें इतना खो जाते हैं कि आपको बिल्कुल भी भूल ही जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है आप दोनों के बीच में। आप क्या चाहते हो, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो। डेविल रिवर्स्ड आया है, इस ऑफ बैंड आया है। ओके, आप चाहते हो पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, आप एक न्यू बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके आप भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, बट डेविल रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि आप किसी भी ऑब्सेशन में नहीं रहना चाहते हो ये पर्सन को लेके। आप बहुत हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता होगा कि आप ऑब्सेस्ड हो, बट ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये कार्ड रिवर्स्ड है, इट मीन्स आप चाहते हो कि जेन्युइनली ये पर्सन आपके साथ रहे, आप इमोशनल लेवल पे इनके साथ कनेक्ट हो। और अगर अट्रैक्शन भी फील होता है तो क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी से आप उनको अनकंडीशनल लव फील करते हो, तो ऑब्वियसली आप उनको पसंद करते हो, तो उनकी तरफ आपको अट्रैक्शन है, बट आप निगेटिव वे में उनकी तरफ अट्रैक्शन के इसमें नहीं हो। ये रिवर्स आना है, इट मीन्स कि आपका लव प्योर है, आप चाहते हो कि ये भी वैसे ही आपकी तरफ आए, ना कि सिर्फ लस्ट या इनको चाहिए चीज़ें इनका मन बहलाने के लिए, क्योंकि एम्परर मैंने तभी बोला वहाँ भी डेविल आया था। तो आप चाहते हो कि एक इमोशनल लेवल पे ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहे, ना कि सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो। शायद आपके पार्टनर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि जब उनको आपकी नीड होती है, अट्रैक्शन होता है या बहुत ऑब्सेशन होता है या बहुत दिन बात नहीं करते, तो एकदम से उनको माइंड चेंज करने के लिए, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आपकी तरफ आते हैं। तो अभी आप वैसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ये अगर जब भी आए न्यू बिगिनिंग के लिए आए, बिल्कुल आप रेडी हो, बट ये क्या बोलते हैं, जेन्युइनली आपकी तरफ आए, इमोशनली यानी उनको कुछ फील हो रहा है तो ही ये आपकी तरफ आए, ऐसा आप चाहते हो। ओके, द लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है एंड द मैजिशियन। ओके, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपको नहीं लग रहा है कि आपने जो अगर आप चाहते थे कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, है ना, जो भी, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आपका वन साइडेड रह गया है सब चीज़ें, जो लव है वो वन साइडेड है, जो फीलिंग्स है वो भी वन साइडेड है। आप दोनों के जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल नहीं है, ऐसा आपको लगने लगा है, और आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए, है ना, इतना फील करते हैं जितना आप उनके लिए फील करते हो। तो आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हो, आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हो ये पर्सन से, भले ही आपका जो भी सिचुएशन है। तो अभी ना आप भी थोड़ा सा इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आप इनकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे। ओके, तो बहुत लंबी हो गई रीडिंग, सो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है, और सच में अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे रेजोनेट हो रही है। अच्छा, उस दिन मैंने नो कॉन्टैक्ट का वीडियो डाला था, शायद किसी ने बोला था कि वही मैसेज आते हैं या कुछ, मुझे आधे से ज़्यादा तो समझा नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, फिर से उन्होंने वही मैसेज डाला। तो अगर आप देख रहे हो तो ये आप सभी के लिए है। देखिए, अगर हम रिलेशनशिप के बारे में रीडिंग कर रहे हैं, वो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बोलूँगी तो जो टॉपिक रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उसमें यही रहेगा ना कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, या वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, है ना? यही 4-5 बातें ही रहेंगी ना देखने के लिए। मैं ये थोड़ी ना बताऊँगी कि उन्होंने खाना खाया क्या, वो ऑफ़िस में किससे क्या बात कर रहे हैं, या वो अपने बॉस के साथ क्या कर रहे हैं, या वो अपनी मम्मी के साथ कहाँ ये कर रहे हैं। यानी मम्मी पापा के साथ क्या यानी घूमने जा रहे हैं, घर में हैं, खाना खाने जा रहे हैं, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनके स्पाउस के साथ क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी ना मैं बताऊँगी, है ना? हम सिर्फ उनके एनर्जी चेक करते हैं। टैरो कार्ड का रीडिंग यानी क्या है, ये एक
इंडिकेशन, ये जो इमेजेस है उससे हम सिर्फ एक ये करते हैं, है ना, एनर्जी चेक करते हैं कि वो किस एनर्जी में है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हम सिर्फ इतना ही देख सकते हैं, है ना। इतना कोई भी एक्यूरेट आपको नहीं बताएगा। हाँ, मुझे नहीं समझा उन्होंने इससे पूछा, इंटेंशन से पूछा। पर अगर आपको भी लगता है, आप कौन सा भी कितना भी फेमस टैरो रीडर हो, कहीं पर भी कौन सा भी चैनल देखो, आप जो रोज़ रीडिंग डालते हैं वो वही बातें बताते हैं, बस बातें घुमा फिरा के बोलते हैं, एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के बताते हैं और नए नए डेक यूज़ करते हैं। मेरे पास जेन्युइन जो टैरो रीडिंग की जो मेन है, यानी कि मेन कार्ड है मेरे पास, टैरो रीडिंग के ही कार्ड है। मैं ओरेकल ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ओरेकल कार्ड में मैसेजेस रहते हैं, अलग अलग डेक रहते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, तो लोगों को वो देखने में बहुत फैसिनेटिंग और बहुत अलग लगता है। पर मेन कितना भी ओरेकल कार्ड से रीडिंग कर ले, लास्ट में वो लोग टैरो कार्ड ही निकालते हैं, क्योंकि रीडिंग उसी में आती है। तो अगर मैं भी वैसे कार्ड दिखाने लगूँ तो मेरा भी चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, मुझे पता है। पर लास्ट में तो मुझे उसी इसमें दिखेगा ना, मेन रीडिंग उसी में आती है, जो हमारे कार्ड्स रहती है उसी में मेन रीडिंग आती है। तो 4-5 ही चीज़ें आप लोग भी अपने जो भी आपके पार्टनर है उनके बारे में आप 4-5 ही चीज़ें आपको कमिटमेंट का देखना रहता है। नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है वो देखना रहता है ना? यानी आपका रिकन्सिलिएशन होगा, नहीं होगा, या जो भी रिलेशनशिप को रिलेटेड ही चीज़ें आप देखोगे ना, मैं अलग और क्या बताऊँ। तो अगर आप किसी का भी रीडिंग देखो, अगर रोज़ डालते हैं, वो भी वही टॉपिक, वही 4 चीज़ें ही बताते हैं, बस घुमा फिरा के बताते हैं। तो अगर कुछ क्या क्या बताऊँ मैं अलग, आप ही बताओ, अगर आपको समझा है या कुछ ऐसा लगता है अलग से बताने का तो आप डालो, फिर मैं उसके बारे में भी बताऊँगी, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।